वेरी गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। और जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने सबसे पहले बताया था, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से चर्चा हर जगह हुई थी, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने आपको कहा था कि बांग्लादेश जिसके दम पर उड़ रहा है, जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, एक ना एक दिन ये सारा रिएक्शन इन्हीं के पीछे भागेगा। और वही हुआ है। आईसीसी ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है, आईसीसी ने सबसे बड़ा निर्णय ले लिया है। जय शाह ने जिस तरीके से बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की है, अगर बांग्लादेश अब समझ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे। क्या वो सबसे बड़ा निर्णय है? क्या जय शाह जी ने आईसीसी के हेड होने के नाते एक बहुत अहम फैसला ले लिया है? इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो में हमने चर्चा की थी और वहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 1996 में जो टीम श्रीलंका नहीं जाना चाह रही थी, उनके साथ में क्या हुआ था। उनको अपना पॉइंट गंवाना पड़ा था। 2003 में भी लगभग उसी तरीके का मामला हुआ था। कुछ टीम किसी कंट्री में नहीं जा रही थी केन्या खेलने के लिए, उनको पॉइंट देना पड़ा था। केन्या की टीम बाय द वे सेमीफाइनल भी खेली थी। अब आईसीसी यही निर्णय लेने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ में, और यह एक बहुत बड़े वेबसाइट पर खबर आ चुकी है। क्रिक इन्फो पर यह खबर आ चुकी है। आज सुबह मैंने देखा और मैंने कहा कि यार इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एडवांस में स्पोर्ट्स टॉक ने बता दिया था। क्रिक इन्फो पर यह रिपोर्ट आया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भाई, या तो आप भारत में आकर के अपना मैच खेलें, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 7 फरवरी को है, फिर इनका मैच नेपाल से है, इंग्लैंड से इनका मैच है। इनसे कहा गया है कि आप इंडिया में आकर के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले, अदरवाइज अपने पॉइंट गंवाने के लिए तैयार रहे। यानी कि सीधा सीधा जो मामला है वो अब क्लियर कट आईसीसी ने कर दिया है। जो बांग्लादेश डिमांड कर रहा था कि भाई हम हिंदुस्तान में नहीं आएंगे खेलने के लिए, हम इंडिया में नहीं आएंगे खेलने के लिए, हमें पाकिस्तान की तरह जो है वो कोलंबो में एक स्टेडियम दे दो, हम वहीं पर अपना डेरा डाल देंगे, वहीं पर हम मैच खेलेंगे। आईसीसी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको या तो इंडिया में खेलना पड़ेगा मैच, या फिर आप अपने पॉइंट गंवा दो। यह एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर के। और आईसीसी ने मतलब अब इतने बड़े वेबसाइट ने अगर खबर डाली है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ी वजह होगी ना। अब आईसीसी ने एक तरीके से बॉल जो है वो बांग्लादेश के कोर्ट में डाल दिया है, या तो ठीक तरीके से सर्विस करो या फिर मैच हार करके वापस जाओ। यही बात। देखो, पहले भी मैंने कहा था कि बांग्लादेश ये खुद से ये चीजें नहीं कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्रवोक कर रहा है, पीसीबी बैठ करके प्रवोक कर रहा है कि हाँ जी देखो, मैंने तो अपना कोलंबो में मैच करा लिया, हमारे तो लड़के कोलंबो में मैच खेलेंगे, तुम भी कहो कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे। हर टीम के साथ में एक जैसा जो है वो व्यवस्था नहीं होगा। या तो भविष्य में आईसीसी जो है एक न्यूट्रल वेन्यू बना दे जहां पर कि वर्ल्ड कप हो जाए, लेकिन फिर उसमें कितना नुकसान होता है बताने की जरूरत नहीं है। टिकटिंग से लेकर के हर चीज में नुकसान होता है। अगर ऐसा होता तो फीफा जैसी बड़ी संस्था जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कराती है और 200 देश इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर 4 अपना स्टेडियम बना करके किसी न्यूट्रल वेन्यू पर पूरा वर्ल्ड कप करा देती है। वो क्यों टेंडर देते हैं? वो क्यों हर देश में जाकर के वर्ल्ड कप कराते हैं? फुटबॉल का डेवलपमेंट होता है, उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। इसीलिए क्रिकेट का भी सेम लॉजिक है। आज इंडिया में वर्ल्ड कप है, फिर अगले साल 2027 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, फिर आपका वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है। इसी तरीके से रोटेट होता है ताकि जो लोकल लोग हैं उस मैच को देखने के लिए आए, एंटरटेन हो, जो बच्चे हैं वो इंस्पायर हो, क्रिकेटर भविष्य में बने। नहीं तो आईसीसी भी कह देता कि चलो दुबई में 4 मैदान हमने तैयार किए, उसी में पूरा वर्ल्ड कप करा देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मामला कुछ और है। वो चलो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं गया सुरक्षा की वजह से, और पाकिस्तान में वाकई में सुरक्षा का खतरा भी है जिसकी वजह से इंडियन टीम गई नहीं। तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी बाहर कर दो, तो आपने बाहर कर दिया कोलंबो में। वो ठीक है, बाहर ही रहे तो ठीक है, बाहर में आपने व्यवस्था कर दिया उनका।
लेकिन अगर कल को दूसरी टीम करने लगे हमें भी बाहर में, तीसरी कह दे हमें भी बाहर में, चौथी कह दे हमें भी बाहर में, तो फिर क्रिकेट का मतलब क्या होगा भाई? आप बताओ मुझे। और इसीलिए आईसीसी ने और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक ने भी आप लोगों को एडवांस में बता दिया था भाई लोगों। मैं कभी नहीं कहता हूं कि बीसीसीआई की जीत, भारत की जीत। देखो हम तो भाई शांति प्रिय देश है, हमने तो हमेशा शांति से ही काम किया है। बाकी पता नहीं बांग्लादेश को क्यों इतनी खुजली मची पड़ी है, मतलब क्यों यार। इनको समझना होगा कि आईपीएल इज ए फ्रेंचाइजी लीग। 10 फ्रेंचाइजी, 10 मालिक हैं। उनका निर्णय, जिसको खरीदें जिसको हटाएं, जिसको इस चीज को लेकर के इतना बड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं थी। और इसका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूं। अगर बांग्लादेश को लगा कि यार ये तो हमारे प्लेयर की बेइज्जती वाली बात है, पहले खरीद लिया फिर बाहर कर दिया, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कर लेते, आप एक निर्णय कर लेते कि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेंगे अगले साल से। आप निर्णय कर लेते, जैसे आपने निर्णय कर लिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे, दैट इज ओके। ये आपका निर्णय है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ओके, फाइन। आप उसी तरीके से निर्णय कर लेते कि भाई हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेंगे, दैट इज परफेक्टली ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले, 1 महीने पहले अगर आप ये ड्रामा करोगे, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली तो बांग्लादेश का ही नुकसान है। और बांग्लादेश को या तो इंडिया में खेलना पड़ेगा या फिर बांग्लादेश अपना पॉइंट गवाएगी। अब बताओ, बिना मैच खेले अगर बांग्लादेश की टीम के शुरुआती 4 मैच इंडिया में हैं, 3 कोलकाता में, एक आपके मुंबई में मैच है, अगर आप 8 अंक गवा ही दोगे तो फिर आपके पास में बचेगा क्या वर्ल्ड कप में? फिर तो आप एक भी मैच नहीं खेलोगे। इनके चारों लीग स्टेज के मैच इंडिया में हैं, फिर तो इनके लिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और यही चीज मैंने पहले भी बताया था कि इनको मोहसिन नकवी नचाया जा रहा है, ये नाचे रहे हैं। इनको मोहसिन नकवी पीसीबी वाले कह रहे हैं ऐसे कर दो वैसे कर दो। और भाई पीसीबी के कहने पर अगर गिरो, इसी तरीके से करते रहोगे तो बहुत भयंकर तरीके से गिरोगे। ये स्पोर्ट्स टॉक ने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं भाई, बीसीसीआई ने आपकी मदद की है, बीसीसीआई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। ये एक निर्णय लिया गया मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ में, उस निर्णय के बदले में आपने भी निर्णय ले लिया कि हम आईपीएल नहीं दिखाएंगे अपने देश में, दैट इज ओके, यहां तक ठीक है। लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे इंडिया में, दिस इज टू मच। ये आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, जो कि आईसीसी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। और इसीलिए एक बहुत बड़े वेबसाइट, जैसे मैंने कहा कि क्रिकइन्फो ने खबर डाल दी है कि आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है, जो खबरें आ रही कि भाई या तो इंडिया में आकर के आप मैच खेलो या फिर आप अपने पॉइंट्स गवाओ। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर इंडिया में आकर के मैच खेल ले तो उनके लिए सही निर्णय होगा। बाकी उनकी मर्जी है, आप ऐसे पहले भी हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो मैच खेलने के लिए ना आए, मैं चाहता हूं मैच खेलें, मैच खेल करके जीतें। मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करे इंडिया में आकर के वर्ल्ड कप में, तब मजा आएगा ना, तब क्रिकेट देखने को मिलेगा ना। नहीं खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, आप देख लें। लेकिन इसमें इंडिया अपनी जगह सही है, बीसीसीआई अपनी जगह सही है। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो और आपको ही अब सारी चीजें समेटनी है। बॉल अब बांग्लादेश के कोर्ट में, अब वो जो निर्णय करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।